कृपाल जी को दिल्ली भेजें और धूमधाम से गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने का मौका दें। लोग कितनी लच्छेदार बात कर ले, कितना भी झूठ बोल ले, उनका साथ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोपाल कृष्ण का पूरा जीवन हमारे सबके लिए आदर्श है। भगवान राम का जीवन हम सबके लिए आदर्श है। आप धूमधाम से लड्डू तैयार रखना। 1 तारीख के दिन के बाद 4 तारीख को मनेर का लड्डू मुझे बताया, मेरी हेलीकॉप्टर में रख दिया है। अभी जाने के बाद आपके लड्डू का मजा लूंगा, लेकिन असली टेस्ट तो 4 तारीख के बाद आएगा। बोलो, सब तैयार है? सब तैयार है? भारत माता की, भारत माता की। मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। 1 जून को हम लोग का पाटलिपुत्रा में वोटिंग का दिन है। आप सब माताएं बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि अपने अपने बूथ केंद्र पर जाकर हम लोग का प्रत्याशी और एनडीए समर्पित प्रत्याशी आदरणीय रामकृपाल यादव जी का जो नंबर निशान है, कमल छाप है, उस पर आप लोग वोट देने का काम करेंगे। साथी आप साथियों, हो गया कार्यक्रम। मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं सबसे पहले मनेर की इस ऐतिहासिक धरती पर अपने आदरणीय नेता माननीय मोहन यादव जी, माननीय चिराग पासवान जी का करतल ध्वनि के साथ इस धरती पर स्वागत करना चाहते हैं, अभिनंदन करना चाहते हैं और आप सबको प्रणाम करने आए हैं। हम आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं पूरे 10 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं, निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक और बेदाग रह करके दिन रात आपकी सेवा करने का काम किया है। मनेर का लड्डू तैयार रखिएगा 4 तारीख को। तैयारी चल रहा है ना? कीजिए भव्य तैयारी और 2 नंबर पर कमल छाप पर बटन दबाकर आप न सिर्फ आदरणीय रामकृपाल यादव जी को विजयी बनाइएगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार आप देश का प्रधानमंत्री बनाइएगा। देश का समय बदल रहा। रामकृपाल जी ने आपसे तीसरी बार सांसद होने का आशीर्वाद लिया। रामकृपाल जी आपको तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं, ये उससे बड़ा मौका है। यहाँ माननीय चिराग जी है, इनके पिताश्री भी साथ में मंत्री रहे हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र का वर्तमान का समय है, इस समय ने कुछ अलग करवट ली है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टी के लोगों को देखने की जरूरत है, दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। और मैं तो खास करके आज इस पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इस बात को बोलता भी हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका साथ। तो ये बोलने के लिए होना चाहिए कि करने के लिए होना चाहिए? 15% से ज्यादा आबादी तो यहां मेरे अपने समाज की है और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार। इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी छोटी सी आबादी में भी इसे इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और स्वयं मोदी जी का जीवन भी देखो, एक ऐसे छोटे से सामान्य परिवार से निकल के आते हैं,
गरीब परिवार से निकल करके आते हैं। और ये घमंडिया लोग कब से घमंड करते हैं? जब उनके परिवार से निकल करके चाय बेचते हुए उनका परिवार आगे बढ़ा, तो क्या गरीब आदमी चाय बेचते हुए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी का ही महत्व है। यह देश के सभी गरीब परिवारों का सम्मान है। क्यों नहीं होना चाहिए गरीब परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री? और मैं भी गरीब किसान का परिवार, आज आपके बीच में मध्य प्रदेश जैसे 8.5 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा राज्य, लेकिन मुख्यमंत्री बना करके ये सम्मान दिया। ये आप सबका सम्मान है, इस देश के गरीबों का, किसान का सम्मान है। आप देख रहे हैं वोकल फॉर लोकल, आपकी आवाज है हम।